आज का हमारा टॉपिक है आईसी। आईसी क्या होती है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। हमने यहाँ पर आप देख सकते पॉइंट मेंशन कर रखे हैं। इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम काम करेंगे और आपको पूरा डिटेल इस वीडियो के अंदर आईसी के बारे में बताएंगे। अब ईसीएम कौन सी आईसी के बारे में, जो हमारे ईसीएम के अंदर लगी हुई आईसी है उसके अंदर के हर एक पॉइंट को हम कवर करेंगे और उसके अंदर वीडियो के अंदर प्रॉपर आपको इसका नॉलेज प्रोवाइड करवाएंगे। सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ आईसी। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का फुल फॉर्म होता है। अब यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स मेंशन कर रहे हैं, जैसे कि पहला पॉइंट है व्हाट इज़ आईसी। आईसी क्या होती है, इसके ऊपर पूरा डिटेल हमारा हर एक पॉइंट के ऊपर डिटेल क्लास रहने वाली है हमारी इस वीडियो के अंदर। तो पहला पॉइंट है व्हाट इज़ आईसी। सेकेंड पॉइंट हमारा है टाइप्स ऑफ ईसीएम आईसी। मतलब ईसीएम आईसी, देखो आप इसके अंदर आईसीज लगी हुई है, इसके अंदर कितने प्रकार की हमारी आईसी ईसीएम के अंदर लगी होती है उसके ऊपर डिटेल रहने वाला है। थर्ड पॉइंट है हमारा जो है ईसीएम प्रोग्रामेबल आईसीज। ठीक है, ईसीएम के अंदर कौन सी आईसी के अंदर प्रोग्राम रहता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ हमारा पॉइंट रहेगा जिसके अंदर लिखा हुआ ईसीएम नॉन प्रोग्रामेबल आईसी। कुछ आईसी इसमें जो होती है सादी आईसी होती है, जिसको हम जो ख़राब होने पर इजीली उसको सीधे हमें रिप्लेस करना है, उसके अंदर कोई भी हमारा प्रोग्राम नहीं रहेगा, हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट रहेगा उसमें लिखा हुआ आईसी स्ट्रक्चर एंड पिनआउट्स। मतलब आईसी का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, उसके हम आईसी के पिनआउट्स को निकालेंगे और उसकी हर एक पिन, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने स्ट्रक्चर करा है, आईसी को का स्ट्रक्चर बनाया, उसके ऊपर मैंने ये लेग्स बनाया। तो आपको तो पता नहीं रहेगा कि इसके आईसी का कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है, कौन सा पावर लाइन है। ठीक है, तो कौन सी पिन जो है विदाउट यूज़ कोई भी यूज़ की नहीं है। ठीक है, डेमो पिन से। तो हर एक पिन का स्ट्रक्चर को हम समझेंगे। जब हम ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 पॉइंट के ऊपर जब हम काम करेंगे तो हमें इसके आधार पर हम किसी भी बोर्ड को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। मतलब आईसी को डायग्नोस कर सकते हैं कि कौन सी आईसी हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है, कौन सी आईसी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, जिसके आधार पर हम ईसीएम को रिपेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब पॉइंट टू पॉइंट स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि आईसी क्या होती है। तो यहाँ पर सिंपली मेंशन है कि व्हाट इज़ आईसी। अब आपको आईसी के बारे में बताता हूँ। इसमें आप डेफिनेशन मैंने लिखी मेंशन करी है। इसमें लिखा हुआ है कि अन आईसी आल्सो नाउन एज माइक्रोचिप, कंप्यूटर चिप और सिंपली चिप। मतलब हम जो ये आईसीज होती है, काफ़ी लोग इसको जो है माइक्रोचिप भी बोलते हैं, जिसकी यहाँ मेंशन है माइक्रोचिप के नाम से। कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर चिप भी बोलते हैं, कुछ उसको लोग सिंपली चिप भी बोलते हैं। तो ये क्या चीज़ है, चिप। नॉर्मली हम किसको आईसी भी बोल सकते हैं, चिप बोल दो, कंप्यूटर चिप बोल दो, माइक्रो चिप बोल दो, वो हमारे ऊपर है। ठीक है, इज़ अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या है ये, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यहाँ मेंशन है। ठीक है, तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट में इसमें लिखा हुआ है कि मेड अप ऑफ मल्टीपल कनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इसमें ये बोल रहा है कि जो हमारी आईसी है, ये जो आईसी है इसके अंदर क्या है, इंटरकनेक्टेड है। सब ये इंटरकनेक्टेड अंदर से कनेक्टेड है। किससे इंटरकनेक्टेड है ये समझते हैं। इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सच अस ट्रांजिस्टर, रजिस्टर एंड कैपेसिटर। मतलब ये इंटरकनेक्टेड है, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर से इंटरकनेक्टेड होकर इसका जो है ये पूरा आईसी को डिज़ाइन किया जाता है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हुई कि ये क्या है कि हमारी आईसी जो है इसका फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट्स का फुल फॉर्म है। आईसी को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बोल सकते हैं। आईसी का जो स्ट्रक्चर जो अंदर से हम देखते हैं, अंदर से जो ये है ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर से इंटरकनेक्टेड होने के बाद में ये हमारी आईसी बनती है। यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ ईसीएम आईसी। मतलब कितनी प्रकार की ईसीएम के अंदर आईसीज लगी होती है। यहाँ पर हमने क्या करा है कि यहाँ पर हमने इसके 2 पार्ट्स कर लिए हैं। जैसे कि कुछ ईसीएम के अंदर आईसी जो होती है उसके अंदर आईसी के अंदर प्रोग्राम होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल आईसी। तो यहाँ लिखा है प्रोग्रामेबल आईसी। कुछ आईसी होती है जिसके अंदर कोई भी प्रोग्राम नहीं होता है, जिसलिए उसको लिखा है हमने नॉन प्रोग्रामेबल आईसी। ठीक है, अभी प्रोग्रामेबल आईसीज में कौन कौन सी आईसी होती है, सबसे पहले यहाँ मेंशन है एमसीयू, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। सेकेंड मेंशन है ईपीरोम और थर्ड मेंशन है यहाँ पर फ्लैश आईसी।
ठीक है। ये 3 आईसी हमारी जो आएगी वो प्रोग्रामेबल आईसीज में आएगी। और नॉन प्रोग्रामेबल आईसीज के अंदर आती है हमारी पावर रेगुलेटर आईसी, सेकंड आएगी हमारी सिस्टम आईसी, थर्ड हमारी आएगी इंजेक्टर ड्राइवर आईसी, फोर्थ हमारी आईसी कैन आईसी आएगी। और भी काफ़ी आईसी, थोड़ी बहुत मेन आईसी तो मैंने आपको लिखवा दी है, कुछ एक्स्ट्रा 1-2 आईसी भी हो सकती है, इसका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पर प्रोग्रामेबल आईसीज और नॉन प्रोग्रामेबल आईसीज है, हर एक आईसी के अंदर हम क्या करेंगे, डिटेल करेंगे, उन आईसीज को बारे में समझेंगे, उनका स्ट्रक्चर को समझेंगे। सबसे पहला मैं आपको जो टारगेट करूँगा वो रहेगी हमारी नॉन प्रोग्रामेबल आईसीज के बारे में, ठीक है। जैसे कि पावर रेगुलेटर, सिस्टम आईसी, इंजेक्टर ड्राइवर, कैन आईसी, ठीक है। इसके बारे में पहला हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम समझते हैं पावर आईसी के बारे में। ईसीएम के अंदर हमारे पावर आईसी लगी होती है। यहाँ मैंने मेंशन करा है कि पावर आईसी जो होती है वो हमारी नॉन प्रोग्रामेबल आईसी होती है। मतलब यदि हमारी आईसी ख़राब होगी तो उसको बदलने पर हमें इसके अंदर कुछ भी प्रोग्राम नहीं डालना। सिंपली यदि शॉर्ट हो गई है, जल गई आईसी, तो उसको आप बोर्ड से निकालोगे, दूसरी आईसी लगा दोगे, आपका बोर्ड रिपेयर हो जाएगा। रिप्लेस करने के बाद भी प्रोग्राम डालने की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसका नाम से ही मालूम पड़ता है कि इसका नाम है पावर आईसी। तो ये मतलब ये पावर आईसी का से मतलब पड़ता है कि ये आईसी हमारी दूसरी आईसी को क्या देती है, वोल्टेजेस प्रोवाइड करती है, जिस वजह से सर्किट हमारा पूरे बोर्ड का जो सर्किट है वो ऑन होता है। एक तरीके से इसको हम पावर हाउस बोल सकते हैं कि जब तक हमारे पावर हाउस से प्रॉपर वोल्टेजेस सभी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, बांटे नहीं जाएंगे, तब तक के पूरा एरिया वर्क नहीं करेगा, मतलब सर्किट काम नहीं करेगा। अब ये आईसी काम कैसे करती है, थोड़ा सा उसको डिटेल में आपको समझाता हूँ। किसी भी आईसी को ऑन होने के लिए पहला उस आईसी को वोल्टेज सप्लाई चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है एमसीयू, इसको ऑन होने के लिए पहले इसको भी वोल्टेज सप्लाई चाहिए। यह इंजेक्टर आईसी, इसको भी वोल्टेज सप्लाई चाहिए, ऑन होने वोल्टेज सप्लाई चाहिए काम करने के लिए, ठीक है। तो इन आईसी को कहाँ से वोल्टेज सप्लाई मिल रहा है सर्किट बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पर पावर रेगुलेटर आईसी है, इसको भी सप्लाई वोल्टेज सप्लाई चाहिए, तभी आईसी ऑन होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो पावर रेगुलेटर आईसी रहती है हमारी, ये हमारी बैटरी से डायरेक्ट वोल्टेज सप्लाई लेती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 12 वोल्ट इग्निशन इनपुट। मतलब अगर हम लोग यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं 1755 के बोर्ड का, ईसीएम का, इसमें ये देखा गया है कि पावर रेगुलेटर आईसी जो है वो जो है 12 वोल्ट सप्लाई इग्निशन इनपुट ले रही है। जो इग्निशन इनपुट जो है वो रजिस्टर से एक 2871 के रजिस्टर से होता हुआ हमारे पावर रेगुलेटर आईसी तक आ रहा है। और एक इनपुट जो है मेन रिले से, जो हमारी मेन रिले की 87 नंबर पिन से वोल्टेज सप्लाई हमारे पावर आईसी तक आ रही है। जब यहाँ पर पावर रेगुलेटर आईसी को 12 वोल्ट इनपुट मिला और यहाँ पर मेन रिले से 12 वोल्ट इनपुट मिल गया, तो यहाँ पर हमारे आईसी क्या होगी, यहाँ हमारे आईसी ऑन हो जाएगी। तब हमारे आईसी का जो मेन वर्क है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब हमारी आईसी क्या कर रही है, रिफरेंस वोल्टेज जनरेट कर रही है, RF रिफरेंस RV रिफरेंस वोल्टेज जनरेट करना हमारी स्टार्ट करेगी। जैसे कि यहाँ पर हमारा MCU है, MCU के ट्रैक के थ्रू हमारे आईसी को करीबन MCU को 2.5 वोल्ट और 3.5 वोल्ट सप्लाई दे रही। जैसे कि आपने देखा कि हमने तो इसको 12 वोल्ट सप्लाई दिया, लेकिन ये आगे इनने क्या करा, 2.5 वोल्ट 3.5 वोल्ट सप्लाई हमारे MCU को दिया। तो एक तरीके से ये हमारी पावर को रेगुलेट भी कर रही है, मतलब 12 वोल्ट को 2.5 वोल्ट 3.5 वोल्ट 5 वोल्ट के अंदर ये आईसी कन्वर्ट भी कर रही है, ठीक है। तो ये हमारे आईसी ने 12 वोल्ट को लेने के बाद में वोल्टेज को 2.5 वोल्ट 3.5 वोल्ट में कन्वर्ट करके हमारे MCU को दिया, जहाँ पर हमारे MCU क्या हो गया, ऑन हो गया, ठीक है। उसी के बाद हमारी आईसी ने इंजेक्टर आईसी को 5 वोल्ट का सप्लाई दिया, जहाँ पर हमारी पावर इंजेक्टर आईसी भी क्या हो गई, ऑन हो गई। उसके बाद हमारी आईसी ने एक और काम करा, पावर रेगुलेटर आईसी ने रिफरेंस वोल्टेज जनरेट कर हमारे सेंसर्स को भी ऑन करा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये ट्रैक के थ्रू, वायरिंग के थ्रू हमारे सेंसर, ये क्या है, सेंसर के हमारे कपलर है। सेंसर कपलर के ऊपर इन्होंने क्या करा, 5 वोल्ट सप्लाई पॉजिटिव सप्लाई दिया, जिसके ऊपर हमारा सेंसर भी क्या हो गया, ऑन हो गया। यहाँ पर सेकंड सेंसर पे हमारे जो है हमारे पावर रेगुलेटर आईसी ने कितने वोल्ट दिया, 2.5 वोल्ट दिया, जिसके ऊपर हमारा दूसरा सेंसर भी ऑन हो गया।
तो ये हमारी इंजेक्टर या ICM में लगी हुई आईसीस को भी क्या दे रही है, वोल्टेज प्रोवाइड करवा रही है, जिससे हमारी आईसीस भी ऑन हो रही है। दूसरा कि ये हमारी रेफरेंस वोल्टेज जनरेट करके और हमारे सेंसर्स को भी ऑन कर रही है। फॉर एग्जांपल यदि ये हमारी आईसी ख़राब हो गई तो क्या होगा, ना ही हमारे MCU ऑन होगा, ना ही हमारा इंजेक्टर आईसी ऑन होगी, ना ही हमारे सेंसर्स के ऊपर वोल्टेज सप्लाई जाएंगे, तो हमारी पूरा जो है बोर्ड वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अभी हम लोग समझते हैं कि आईसीस के नंबर को। हमारे आईसी के ऊपर आप जब देखोगे तो यहाँ पर ये नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3069 48023 30680 40076 40077 30682 40048 40049। तो ये हमारी, इससे हम पहचान कर सकते हैं कि ये हमारी पावर रेगुलेटर आईसी है। पावर रेगुलेटर आईसी के ऊपर इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर होंगे। आगे के हमें क्या करना है, आगे 5 अंक को देखना है, जिससे हमें क्लियर होगा कि ये हमारी पावर रेगुलेटर आईसी है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। और जैसे कि ये हमारी आईसी है, इस आईसी के ऊपर हम देखते हैं क्या नंबर मेंशन है। मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ प्रॉपर कि ये हमारी आईसी जिसके ऊपर नंबर लिखा हुआ हमारा 40077। तो आप देख सकते हो ये नंबर हमारा, देखो अब ये नंबर हमारा है, यहाँ पर नंबर है हमारा 40077। ये देखो आप, ये जो नंबर हमारा 40077। ठीक है, एक बोर्ड मैंने आपको ये दिखाया। सेकंड में आपको बोर्ड दिखाता हूँ। यहाँ पर ये कैफिको का बोर्ड है हमारे पास में। इस बोर्ड पर आप देखिए, इसके ऊपर क्या मेंशन है, नंबर 30639। ठीक है, इसके ऊपर नंबर लिखा है 30639। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये नंबर 30639 यहाँ पर है। उसके बाद मैं अगला बोर्ड लेता हूँ हमारा, ये हमारा नेक्स्ट बोर्ड मैंने लिया यहाँ पर 178055 का। इसके ऊपर हम नंबर देखते हैं, ये हमारी पावर रेगुलेटर आईसी, इस पर हम नंबर देखते हैं, इस पर नंबर क्या मेंशन है। इस पर नंबर डला हुआ हमारा 30682, नंबर हमारा 30682। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी हमारा नंबर, इस भी चार्ट में देख सकते हो आप, हमारा ये 30682, ये हमारा नंबर है 30682। तो ये हम आईसीस के जो 10 नंबर लिखे हुए, आगे के हम 5 अंक को देखेंगे, नंबर को देखेंगे, और उससे नंबर मिलाकर हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारी पावर रेगुलेटर आईसी है। सेकेंड, इसको पहचानने का तरीका बता देता हूँ। अब मोस्टली हमने देखा है कि पावर रेगुलेटर आईसी के जस्ट पास में क्या होता है कि येलो कलर का कैपेसिटर लगे होते हैं। कौन से कैपेसिटर, पोलर कैपेसिटर, प्लस माइनस वाले पोलर कैपेसिटर लगे होते हैं। जैसे कि इस बोर्ड पे आप देखो, तो यहाँ पर आपको देखो जस्ट इस आईसी के पास ही आपको ये पीले कलर का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो हमें एक अंदाज़ा मिल जाता है कि हो ना हो यही हमारी पावर रेगुलेटर आईसी है। 178055 का बोर्ड है। सेकेंड बोर्ड पर आपको दिखाता हूँ कैफिको का M7.9.8 का ACM है। देखिए यहाँ पर भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर हमारी पावर आईसी लगी हुई है, इससे आपको पहचान हो सकती है। थर्ड, ये हमारा अशोक लीलैंड का बोर्ड है। आप देख सकते हो कि जस्ट इसके पास में, यहाँ पर आईसी के जस्ट पास में कैपेसिटर्स लगे हुए, तो उससे हम पहचान कर सकते हैं कि ये हमारी पावर रेगुलेटर आईसी है। मतलब वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, उसके नंबर को देखेंगे, इस नंबर को देखने के बाद हम कंफर्म कर देंगे ये हमारी पावर रेगुलेटर आईसी है, जो कि सभी आईसीस को पावर सप्लाई दे रही है और सेंसर्स को रेफरेंस वोल्टेजेस दे रही है। ठीक है, और आपको मैंने समझाया पावर रेगुलेटर आईसीस के बारे में। यदि ये आईसी ख़राब हो जाएगी तो क्या होगा, यदि ये आईसी ख़राब हो जाएगी तो यहाँ पर जो आपको वोल्टेजेस देखने के लिए मिल रहा है, ये वोल्टेज आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। मतलब ये जो 5 वोल्ट जनरेट कर रही है, ये सब वोल्टेज जनरेट करना बंद कर देगी तो ये ख़राब हो जाएगी, ओवरहीट हो जाएगी तो ये ख़राब हो जाएगी आईसी। कितनी बार ये देखा गया बोर्ड के अंदर कि गाड़ी जो स्कैन नहीं होती, कितनी बार चेक लाइट चली जाती है गाड़ी के अंदर, मीटर के अंदर, उसके बाद में गाड़ी स्कैनिंग की प्रोसेस, गाड़ी स्कैन भी नहीं होती है, नो स्कैन, गाड़ी स्कैन नहीं होती है, नो चेक लाइट भी नहीं आती गाड़ी के अंदर, तो मेन रिले ऑन नहीं होती है। तो ये जो संबंधित जो प्रॉब्लम है वो हमारी पावर आईसी से होती है।